नमस्कार, मैं महेश चंद्र कौशिक अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको एक तो सुपर स्टॉप लॉस के बारे में बताऊंगा, वो सुपर स्टॉप लॉस भी है और आपका लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिट बुकिंग करने का बिंदु भी है। बहुत से फॉलोअर्स ही मुझसे इस बारे में पूछते थे, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिसर्च मैं आज के वीडियो में आपको शेयर करने जा रहा हूँ। इसके अलावा मैं इस वीडियो में एक ऐसी पेनी स्टॉक के बारे में बताऊंगा जो मात्र 5-6 रुपए में अभी आपको उपलब्ध है और उसकी 17 सब्सिडरीज कंपनी है। वो पेनी स्टॉक भी आज के वीडियो में बताया जाएगा और देश की सबसे ज़्यादा बिक्री वाली कंपनी भी बताऊंगा जिसने साल में 3 बार जो डिविडेंड भी दिया है, अच्छा खासा डिविडेंड दिया है। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप सबके लिए। मेरा आपसे बस एक ही निवेदन है कि आप पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि वीडियो में आज बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है। लेकिन जैसा कि हमारे चैनल की परंपरा है, आगे बढ़ने से पहले मेरे जिन फॉलोअर्स ने मेरी विधियों की सहायता से, अब फॉलोअर पूछते हैं कौन सी विधि की सहायता से, तो सभी विधियां अच्छी है, सभी फॉलोअर अलग अलग विधियां अपनाई। पिछले 15 दिन के अंदर जीरोधा के 60 डे चैलेंज को जीत करके अपने सर्टिफिकेट मेरे साथ मेरे ईमेल आईडी पे शेयर किए हैं, उनके सर्टिफिकेट दिखा के उन सबको शुभकामनाएं दे देते हैं। 3 मिनट 50 सेकेंड का ये भाग है। जो ये 3 मिनट 50 सेकंड का भाग नहीं देखना चाहें वो इसको स्किप कर सकते हैं, बाकी अवश्य देखना चाहिए, आपको प्रेरणा मिलेगी। तो आइए पहले सर्टिफिकेट जीतने वालों को बधाइयां दे देते हैं। ये पहला सर्टिफिकेट महेश मनोहर अयाती जी ने जीत करके भेजा है, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये है शर्मी बहन गणेश जी प्रजापति जी ने दूसरा सर्टिफिकेट भेजा है। शर्मी बहन गणेश जी प्रजापति जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। विपुल सक्सेना जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजेश कुमार जी ने लगातार तीसरी बार जीता है, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं राजेश कुमार जी आपको। वनीथा बधानी जी ने लगातार दूसरी बार जीता है, वनीथा बधानी जी आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंकित बंसल जी ने तीसरी बार जीत के शेयर किया, अंकित बंसल जी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। विदु जी ने 5वीं बार जीता है, विदु जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। रुपेश जगदीश सुदामे जी हैं, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं रुपेश जी आपको। प्रांशु कश्यप जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूनम श्रीकांत पिल्लई जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपांशु बजाज जी ने दूसरी बार जीता है, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपक कुमार खांडू भाई अहिर जी, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजगोपाल पूर्णिमा जी, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीक्षा गुप्ता जी ने लगातार 10वीं बार जीता है, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं दीक्षा गुप्ता जी, 10वीं बार जीती, आपने लगातार सर्टिफिकेट जीता, ये देख के बहुत ही खुशी हुई मुझे। ये फ्लायर्स का सर्टिफिकेट है, आशीष कुमार वाजपेयी जी जीता है, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आनंद सिंह किशन सिंह बिष्ट जी हैं, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं आनंद सिंह किशन सिंह बिष्ट जी आपको। विनय कुमार सिंह जी, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। विनोद रमाकांत भंडारे जी है, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं विनोद जी आपको। मोडलियार मधु जी हैं, दूसरी बार जीता है मोडलियार मधु जी, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। रामपाल सिंह यादव जी ने तीसरी बार जीता है, रामपाल सिंह यादव जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीक्षित कन्हैयालाल पटेल जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम विनायक आप्टे जी, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। नितेश कुमार जी, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। महेश प्रकाश वायकर जी, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजू राम जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। विक्रांत जनार्दन निगाड़े जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। विक्रांत जनार्दन जी ने दूसरी बार जीता है। गोविंद लाल जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। गजराज सिंह जी ने दूसरी बार जीता है, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनील कुमार वैष्णव जी ने दूसरी बार जीता है, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये तीसरी बार नहीं, सुमन सुनील कुमार वैष्णव जी हैं, इन्होंने तीसरी बार जीता है। सुमन जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मानू विक्रम सिंह जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जग नारायण उपाध्याय जी ने दूसरी बार जीता है, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। संतोष कुमार उपाध्याय जी ने तीसरी बार जीता है, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। विशाल सक्सेना जी ने तीसरी बार जीता है, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं विशाल जी। सुमन कुमार जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोना सिंह जी ने दूसरी बार जीता है, मोना सिंह जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं।
सूर्य प्रकाश कुशवाहा जी ने तीसरी बार जीता है, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। कृष्णा त्यागी जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं कृष्णा जी आपको। श्याम सुंदर पात्रा जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अगर आप भी जीरोधा का ऐसा 60 डे विनर चैलेंज जीतते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरी ईमेल आईडी प्रोवाइड करा दी है, आप मुझे अपना सर्टिफिकेट अवश्य ईमेल करवाइएगा। आगे आने वाले वीडियो में फिर आपका सर्टिफिकेट दिखाया जाएगा। तो आज के वीडियो का पहला विषय हमारा है सुपर स्टॉप लॉस क्या होता है। असल में क्या होता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई शेयर होल्ड करते हैं, तो आप जैसे ही शेयर को बेच के बाहर निकलते हैं उसके बाद शेयर फिर से ऊपर बढ़ने लगता है और आप सिर्फ खाली हाथ मलते रह जाते हैं। आपको बड़ा अफसोस होता है कि इसको अपने लंबे समय तक होल्ड किया होता तो क्या होता। इसीलिए मैं ऐसे एग्जांपल में आपको देश की सबसे ज़्यादा बिक्री वाली कंपनी भी आगे बताने वाला हूं, जो साल में 3 बार तो डिविडेंड देती है। मैंने खुद उसको लॉन्ग टर्म की होल्ड कर रखा है, वो भी आगे आपको एग्जाम्पल में बताने वाला हूँ। तो इस तरह का कोई शेयर होता है तो हमें एक सुपर स्टॉप लॉस की जरूरत पड़ती है कि एक ऐसा स्टॉप लॉस जो ज़्यादातर मामलों में ट्रिगर नहीं होता। उसको मैंने बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से बहुत सारी कंपनियों के डाटा को स्कैन कर करके बनाया है। उसके लिए मैंने बहुत सारी कंपनियों के एग्जांपल्स देखे। मैंने टाटा मोटर का एग्जांपल लिया, टाटा स्टील का एग्जांपल लिया, कंट्री क्लब हॉस्पिटलिटीज़ एंड हॉलीडेज लिमिटेड का एग्जांपल लिया, आईओसी का एग्जांपल लिया, फ्यूचर रिटेल का एग्जांपल लिया। ऐसे बहुत सारी, ये सारे एग्जांपल आपको आगे प्रैक्टिकल में भी देखने को मिलने वाले हैं। मैंने सब पे एग्जांपल पे इस सुपर स्टॉप लॉस को बहुत मेहनत और बहुत स्कैन करके बनाया, तभी मेरे वीडियो आने में आप देखते होंगे कि 15 दिन से 1 महीने का टाइम भी लग जाता है, क्योंकि मैं काफ़ी शोध करके रिसर्च करके जब मैं खुद सेटिस्फाई हो जाता हूं तो ही वीडियो बनाता हूं। तो आपको इसका मैं सुपर स्टॉप लॉस यही है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो जिस दिन स्टॉक वास्तव में गिरना होगा, उसमें वास्तव में कोई फंडामेंटल चेंज होगा, वास्तव में वो लॉन्ग टर्म के लिए 3 महीने 6 महीने साल भर के लिए डाउन ट्रेंड में जाने वाला होगा, तो ही वो स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। अन्यथा वो स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर नहीं होगा, जो सुपर स्टॉप लॉस है। और उसके लिए आपको ज़्यादा गुणा भाग करने की जरूरत भी नहीं है। वीडियो में मैं आपको उसकी ऑटोमेटेड गूगल शीट भी दे दूंगा कि आपको सुपर स्टॉप लॉस ऑटोमेटेड शीट अपने आप कैलकुलेट करके बताएगी। तो पहले इसका थ्योरेटिकल भाग में आपको बोर्ड पे समझा देता हूँ कि थ्योरेटिकल सिद्धांतिक रूप से सुपर स्टॉप लॉस ये क्या चीज़ है। इस सुपर स्टॉप लॉस का सिद्धांत बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सादा सिद्धांत है कि जब कोई शेयर उसके 55 दिन के हाईएस्ट प्राइस से, देखो 55 दिन 55 डेज बहुत महत्वपूर्ण है, 55 डेज यानी लगभग उसके 3 महीने के जो दिन है, 3 महीने के अंदर लगभग 55 ही ट्रेडिंग डेज होते हैं। जिन्होंने मेरा पहले का टर्टल ट्रेडिंग वाला वीडियो देखा है उसमें भी आपने देखा होगा 55 दिन मानी पिछले 3 महीने का। हर कंपनी क्वार्टरली परिणाम घोषित करती है, कंपनी के रिजल्ट्स जो होते हैं 3-3 महीने में तैयार होते हैं, तो 3 महीने में लगभग 55 ट्रेडिंग डेज होते हैं। इसलिए इसको 55 दिन का हाईएस्ट प्राइस लिया है कि पिछले 3 महीनों में, पिछले 55 दिन में जो उस शेयर का हाईएस्ट प्राइस बन गया, उससे यदि कोई शेयर 25% से ज़्यादा टूट जाता है तो जस्ट जो 25% वाला बिंदु है वो आपका स्टॉप लॉस है। 25% से ज़्यादा टूट जाता है तो समझो एक बार उसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। अभी इसको थ्योरेटिकल समझाता हूँ, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सेल सीट वगैरह पे प्रैक्टिकल कंपनियों के नाम से एग्जांपल भी दिखाऊंगा। एक तो थ्योरेटिकल रूप से आप समझ लो कि जैसे कोई शेयर बढ़ता जा रहा है, यहाँ उसका 55 दिन का हाई बन गया। देखो बढ़ते शेयर में 55 दिन के हाई भी लगातार चेंज होते रहेंगे, फिर वो थोड़ा गिरा तो अभी 55 दिन का हाई यही गिना जाएगा, फिर वापस ऊपर बढ़ गया तो ये 55 दिन का हाई बन गया, फिर शेयर गिरा फिर ये और ऊपर बढ़ गया तो ये 55 दिन का हाई बन गया। यानी आखिरी 55 डेज का लास्ट जो 55 डेज है वो जो हाई होते हैं, इनको मैंने गोलों के रूप में यहाँ राउंड के अंदर प्रतीकात्मक रूप से बताया कि ये 4 मान लो शेयर के 55 डेज के हाई है। जैसे जैसे शेयर बढ़ेगा वैसे वैसे इनका 55 डेज का हाई भी चेंज होता जाएगा। तो आपका स्टॉप लॉस भी एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह चलता रहेगा। आप प्रॉफिट के पीछे 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 चलते रहेंगे। जब स्टॉक में लॉन्ग टर्म गिरावट आनी होगी तभी आपका प्रॉफिट बुक होगा। अब देखो जैसे जब यहाँ 55 दिन के हाई पे शेयर था तो उसके 25% बिलो, 25% बिलो ये हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट है। और ये गूगल की ऑटोमेटेड गूगल फाइनेंस की मैं सीट बना के दूंगा, वो सीट आपको अपने आप बताएगी कि ये जो है सुपर स्टॉप लॉस किस बिंदु पे आ रहा है। 55 दिन का हाई भी वो सीट अपने आप कैलकुलेट करेगी। आपको उसके अंदर फार्मूले दिए हुए हैं, आप सीट कॉपी करके उसके फार्मूले भी कॉपी कर सकते हैं। आगे सीट आपके पेन ड्राइव में कैसे कॉपी होगी वो भी बताया है। तो जब ये इससे 25% नीचे नहीं गिरा, शेयर थोड़ा सा गिरा और फिर ऊपर बढ़ गया, तो अब 55 दिन का हाई ये हो गया। अब हमारा स्टॉप लॉस ये हो गया 25% बिलो, इस 55 दिन के हाई से 25% बिलो। अब शेयर में थोड़ी बड़ी गिरावट आई और ये, लेकिन फिर भी मैंने जितने भी एग्जाम्पल देखे हैं प्रैक्टिकल में एग्जाम्पल देख के देखा कि यदि शेयर वास्तव में फंडामेंटल अच्छा होता है तो आगे उसमें हिस्टोरिकल मैंने खूब सारे डाटा पे रिसर्च करके देखा है, वास्तव में फंडामेंटल अच्छा है तो इस 25% बिलो से
आने से पहले पहले शेयर वापस ऊपर मूव कर जाता है। और अब इस हाई से ऊपर मूव कर गया तो अब 55 दिन का हाई इसका ये हो गया। अब इसके 25% बिलो आपका स्टॉप लॉस लग गया और फिर और ऊपर बढ़ गया तो 55 दिन का हाई ये हो गया, इसके 25% बिलो आपका स्टॉप लॉस लग गया। तो देखो आपके ये स्टॉप लॉस भी बढ़ते जा रहे हैं, ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ेगा वैसे वैसे आपके स्टॉप लॉस भी बढ़ते जाएंगे। टाटा स्टील का शेयर देखो आप 200-300 रुपए से 1200 रुपए आ गया सीधा, तो उस पर भी मैं इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में आपको आगे सीट में बताने वाला हूँ। अब मैं आपको एक चार्ट और दिखाता हूँ। इस तरह का चार्ट, एक इस प्रकार की स्थिति यदि हो कि जब जैसे आपका ये 55 दिन का हाई था, 25% बिलो आपने स्टॉप लॉस लगाया, ये 55 दिन का हाई बना, इसके 25% बिलो आपने स्टॉप लॉस लगाया और ये शेयर यहाँ से गिरता गिरता जा करके इस स्टॉप लॉस को यदि ट्रिगर कर देता है तो ज़्यादातर मामलों में देखा है कि उसके बाद ये और भी गिरता है। जैसे मैं फ्यूचर रिटेल का एग्जाम्पल बताऊँगा आपको। और उसके बाद आपको क्या है, उसके बाद यदि कंपनी अच्छी है, आप चाह रहे हैं उस स्टॉक को छोड़ना नहीं चाह रहे, फिर से लेना चाह रहे हैं, तो जैसे रिवर्स ट्रेडिंग का मेरा पिछला वीडियो आपने देखा होगा। रिवर्स ट्रेडिंग विधि से यदि आपको किसी को करना भी है तो इसके बाद मेरा जो वैक्सीन मेथड वाला वीडियो है वो भी आप देख लेना, उसका लिंक भी मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप वैक्सीन मेथड से यानी उस जब शेयर उसके 20 दिन के हाई पे दोबारा आए तब उसको फिर से खरीद सकते हैं। यहाँ ये 20 दिन के हाई पे यहाँ दोबारा आता तो आपने बेचा यहाँ और खरीदा यहाँ, यानी जिस प्राइस पे आपने बेचा उससे सस्ते में भी आपको ज़्यादातर मामलों में शेयर मिल जाएगा। वैसे तो स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज़ गारंटेड नहीं होती है, गारंटी नहीं है कि भाई मिल ही जाएगा, लेकिन आप खुद डाटा पे पिछले जो हिस्टोरिकल डाटाओं पे रिसर्च करके देख लेना। ज़्यादातर मामलों में ये रिवर्स ट्रेडिंग में आपको यहाँ 55 दिन के हाई से 25% नीचे जाने पे जब हम शेयर बेचते हैं तो हाथों हाथ आप उसके 20 दिन के लो का 20 दिन के हाई का प्राइस फीड करना चालू कर दोगे। अब ये 20 दिन के हाई पे आएगा तो हम फिर से ले लेंगे। अब ये गिर रहा है तो 20 दिन का हाई कितना, 20 दिन का हाई इसका मान लो यहाँ हुआ तो इतना फास्ट तो वो 20 दिन का हाई आएगा नहीं, गिरता रहेगा गिरता रहेगा गिरता रहेगा। तो 20 दिन के हाई पे जब भी ये इसके नीचे के बिंदु से बढ़ता बढ़ता 20 दिन के हाई पे आ जाएगा तब उस शेयर को फिर से हम परचेज कर लेंगे, तो एक प्रकार की रिवर्स ट्रेडिंग हो जाएगी। तो अब मैं आपको प्रैक्टिकल रूप में, ये इसका वीडियो का थ्योरेटिकल भाग यहाँ खत्म हुआ सुपर स्टॉप लॉस का, प्रैक्टिकल रूप में सुपर स्टॉप लॉस समझाता हूँ। तो इसके लिए आपके आजकल क्या यूट्यूब ने पिक्चर क्वालिटी थोड़ी कम कर दी है क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है इंडिया के अंदर, और पिक्चर क्वालिटी क्या है कम इसलिए करनी पड़ी कि ज़्यादातर लोग वीडियोज़ वगैरह देख रहे हैं। तो आपको आपकी सेटिंग में जाके थोड़ा HD क्वालिटी में, पिक्चर क्वालिटी HD कर लेना आपकी सेटिंग में, तभी आपको सही वो प्रैक्टिकल भाग दिखेगा। अब मैं आपको इस सुपर स्टॉप लॉस को टाटा स्टील का प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके दिखाऊंगा। ये मैंने टाटा स्टील के प्राइस की 1 दिसंबर 2020 से शीट डाउनलोड की है। आप देख सकते हैं कि 1 दिसंबर 2020 को टाटा स्टील का शेयर जो है 585 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। उसके बाद ये बढ़ता रहा और बढ़ते बढ़ते इसने एक नया हाई बनाया। 7 जनवरी 2021 को टाटा स्टील का शेयर 731 रुपये 50 पैसे पे एक नए हाई पे, जो उसका 55 दिन का हाई भी था, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये 52 वीक हाई में भी दिखा रहा है। 731 रुपये 50 पैसे पे 7 जनवरी 2021 को टाटा स्टील का शेयर आ गया। अब इस प्राइस के बाद हमारा स्टॉप लॉस क्या रहा इसके अंदर, सुपर स्टॉप लॉस जो यदि कोई लगाना चाहता तो देखो जो 731 रुपये 50 पैसे है, इसको डायरेक्ट यदि मैं 0.75 से गुणा कर दूंगा, जो मैथमेटिक्स के विद्यार्थी वो जानते हैं, तो सीधा 25% कम होके ही आंकड़ा आ जाएगा। कि ऐसा नहीं है कि इसका 731 रुपये 50 पैसे का पहले 25% निकालेंगे फिर इसमें घटाएंगे, सीधा यदि 0.75 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्ट ये आंकड़ा आ जाएगा कि 548 रुपये 62 पैसे इसका ये सुपर स्टॉप लॉस हो गया। तो आप देखेंगे इसके बाद शेयर गिरा 7 जनवरी 2021 के बाद टाटा स्टील का शेयर 731 रुपये 50 पैसे का हाई बनाने के बाद गिरने लगा, लगातार गिरता गया और गिरते गिरते इसने मैक्सिमम लो जो है 596 रुपये का बनाया। यानी ये अपने इस हाई से 7 जनवरी 21 से 29 जनवरी 21 तक लगभग जो है 10-12 ट्रेडिंग सेशन में ही इसने क्या किया, 596 रुपये का अधिकतम इसका लो बना। 731 से टूटते टूटते 596 रुपये तक गिर गया। लेकिन हमारा जो सुपर स्टॉप लॉस आप यूज करते तो इसमें 548 रुपये 62 पैसे का होता है, इससे नीचे ये नहीं गया। उसके बाद आप देखेंगे टाटा स्टील में फिर से अपवार्ड मूवमेंट चालू हो गया और बढ़ते आप देखेंगे आज ये कहाँ आ गया, 1000 रुपये से 1100 रुपये के करीब, ये 1200 के करीब ये 14 मई को आ गया। तो 1100-1200 रुपये के करीब ये शेयर आ गया। उसके बाद तो इस तरह से जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग वाले स्टॉक्स हैं उनमें आपका ये सुपर स्टॉप लॉस यदि आप यूज़ करते हैं तो इसमें आपको ग्रोथ मिलने के पूरे चांस रहते हैं। वहीं इसके विपरीत हम यदि फ्यूचर रिटेल में देखते हैं, ये फ्यूचर रिटेल का आंकड़ा मैंने आपको NSE की वेबसाइट पे दिखाया है, फ्यूचर रिटेल लिमिटेड का। तो फ्यूचर रिटेल लिमिटेड में आप देखेंगे
कि फ्यूचर रिटेल का स्टॉक ने 1 सितंबर 2020 को 167 रुपये 90 पैसे पे इसका हाई बनाया, यानी 55 दिन का हाई भी था उस समय। इसने 1 सितंबर 2020 को 167 रुपये 90 पैसे का जो हाई बनाया फ्यूचर रिटेल ने, उसके बाद यदि आपने सुपर ब्रेकआउट का स्टॉप लॉस रखा होता तो 167.9 इंटू 0.75, तो आपके 125 रुपये 92 पैसे का स्टॉप लॉस होता है। और आज आप इसकी हालत देख लो फ्यूचर रिटेल की, ये जो 45 रुपये 60 पैसे के करीब ट्रेड कर रहा है, इसने 1 अप्रैल को 40 रुपये का लो भी बनाया। और इसको अब ये नहीं है कि ये कंपनी ख़राब है, आप चाहो तो मेरी वैक्सीन मेथड से फ्यूचर रिटेल के शेयर को फिर से परचेज कर लेते हैं। वैक्सीन मेथड में भी इसका 20 दिन का हाई 56 रुपये 80 पैसे पे चल रहा है, तो 56 रुपये 80 पैसे पे आप चाहते तो फ्यूचर रिटेल को बाद में फिर से ले लेते। तो अब आप 125 पे ही इसमें यदि स्टॉप लॉस इसको 125 रुपये 92 पैसे रखते, आपके शेयर पहले से प्रॉफिट में होते तो यहाँ पे 125 रुपये प्रॉफिट बुक कर लेते। या कुछ लोग यदि स्टॉप लॉस रखते हैं, लॉस बुक करते हैं, तो 125 रुपये 92 पैसे पे लॉस बुक कर लेते हैं, तो 56 रुपये पे फिर से आपको इसमें रिवर्स ट्रेडिंग करने का मौका मिल जाता। ये रिवर्स ट्रेडिंग क्या होती है, इसके वीडियो का भी मैं लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। रिवर्स ट्रेडिंग पे मेरे 2 वीडियो हैं, दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, जो बाद में चाहे देख सकते हैं। और यस बैंक वाली जो वैक्सीन मेथड है दोबारा खरीदने वाली, उसका लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा। इसी प्रकार आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स का शेयर है, इसने 357 रुपये का हाई बनाया 3 मार्च 2021 को, 55 दिन का हाई भी है। तो 357 रुपये का जो 55 दिन का हाई है टाटा मोटर का, इससे यदि हम 0.75 की मल्टीप्लाई करते हैं, सुपर स्टॉप लॉस आता है 267.75, 267.75। और आप ये हिस्टोरिकल डाटा देख सकते हैं टाटा मोटर के कि ये शेयर गिरा अवश्य, लेकिन 267.75 तक नहीं गिरा, 285 रुपये ये मैक्सिमम गिरा उसके बाद। तो इस तरह से आपके पास टाटा मोटर भी होल्डिंग में रहता, और अभी ये फिर से टाटा मोटर बढ़ के जो है 312 रुपये 60 पैसे पे आ गया। तो ये सुपर स्टॉप लॉस मैंने इस प्रकार अनेक शेयरों पे शोध करके इसका आविष्कार किया है। बहुत ही उनके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है जो स्टॉक्स की रैली को पूरा राइड करना चाहते हैं, या जिनके पास बहुत सस्ते पे लिए हुए अच्छी ब्लू चिप कंपनियों के स्टॉक्स है और वो उसमें अभी प्रॉफिट बुक करने से पहले इंतजार करना चाहते हैं कि मैक्सिमम कितना बढ़ता है। बात करते हैं इसकी गूगल फाइनेंस सीट की। मैंने गूगल फाइनेंस पे एक ऑटोमेटेड सीट बनाई है, वो खुद बताएगी कि इस शेयर का 55 दिन का हाई कितना है, इसका सुपर स्टॉप लॉस कितना है, और इस सीट में आप अपने शेयरों के हिसाब से शेयरों को एडिट भी कैसे कर सकते हैं, इसको आपके खुद के ड्राइव में कॉपी करके खुद की सीट कैसे बना सकते हैं। अगले भाग में अब आपको ये सिखाया जाएगा। चलो हो गया। अब बात कर लेते हैं सुपर स्टॉप लॉस सीट की। ये जैसे सुपर स्टॉप लॉस सीट है, बहुत ही सिंपल सी सीट है। इसमें यहाँ स्टॉक के सिंबल्स है और यहाँ इसके 55 दिन के हाई का फार्मूला दिया हुआ है। 55 दिन का हाई ऑटोमेटिक फार्मूले से अपने आप निकल के आएगा। यह भी मैं आपको सीट को कॉपी करना सिखाऊंगा, कैसे आप सीट अपने ड्राइव पे फार्मूले सहित कॉपी कर सकते हैं। फार्मूला वगैरह सब कॉपी हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ ये सुपर स्टॉप लॉस का फार्मूला दिया हुआ है कि इसको जब ये 55 दिन के हाई को सीधे 0.75 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद इसको निकटतम 5 पैसे में राउंड ऑफ कर दिया। एम राउंड फार्मूला है, कॉमा लगा के 0.05, तो निकटतम 5 पैसे में इसको राउंड ऑफ कर दिया, यानी सीधे इसमें से 55 दिन के हाई में से 25% कम होके आईओसी का ये सुपर स्टॉप लॉस आ गया। तो आईओसी के मेरे पास 800 से ऊपर शेयर है, जिनको मैंने डार्बक्स-बोश थ्योरी की विधि से इकट्ठे किए हैं। ऐसे ही मेरी पत्नी के खाते में कोल इंडिया के 700 से ऊपर शेयर है, उनको भी उन्होंने डार्बक्स-बोश थ्योरी की विधि से इकट्ठा किया है। हम इनको बेच क्यों नहीं रहे, हमारे शेयर ये दोनों आईओसी और कोल इंडिया के प्रॉफिट में, लेकिन हम इनको क्यों नहीं बेच रहे? आईओसी में आप देखो, आईओसी ने एक तो मुझे अच्छा खासा डिविडेंड दिया है, अच्छी खासी डिविडेंड पेइंग कंपनी है ये आईओसी। देखो आप इसमें एनएसई वेबसाइट पे जब यहाँ सर्च करके आईओसी सर्च करते हैं और फिर इस पर आईओसी के नाम पे क्लिक करके आईओसी का पेज खोल लेते हैं, तो ये आईओसी का पेज पहले से ओपन ही है मेरे पास। तब आपको यहाँ कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन में जा करके कॉर्पोरेट एक्शन में जाना है, तो आपको पिछले डिविडेंड दिखेंगे। 2020 से मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ, तो देखो कितना डिविडेंड दे दिया इसने मुझे। 23 मार्च 2020 को 4 रुपये 25 पैसे प्रति शेयर डिविडेंड दिया। 9 फरवरी को भी 7 रुपये 50 पैसे प्रति शेयर डिविडेंड दिया। और मेरे पास 800 से ऊपर शेयर, आप सोच सकते हो कितना डिविडेंड मुझे मिला। अगर उसके जस्ट 1 महीने बाद 3 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड फिर से दे दिया। तो मैं नहीं चाहता कि इतना जल्दी आईओसी में, अभी तो जो है तेजी बनने की शुरुआत हुई, इतना जल्दी इसको बेच के बाहर निकल जाऊँ। और एक आईओसी के बारे में एक और आप देखेंगे कि जब आप टॉप कंपनीज इन इंडिया बाई नेट सेल्स गूगल पे लिखते हैं और मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे जाके इंडिया की लार्जेस्ट सेलिंग वाली कंपनी देखते हैं, तो आप देखेंगे कि आईओसी इंडिया में सबसे ज़्यादा सेलिंग वाली कंपनी है। ये इसकी सेलिंग करोड़ों में दी हुई है, 4,86,000 करोड़ रुपए के लगभग इसकी सालाना सेलिंग है आईओसी की।
BPCL इसकी सेलिंग से नीचे है, HPCL इससे नीचे है, SBI इससे सेलिंग के मामले में नीचे है, प्रॉफिट के मामले में तो पता नहीं हो क्या है, लेकिन सेलिंग के मामले में नीचे है। रिलायंस इससे सेलिंग के मामले में नीचे है, TCS इससे सेलिंग के मामले में नीचे, IOC से। तो मैं इतनी जल्दी इससे बाहर नहीं निकलना चाहता, इसलिए मैंने ये सुपर स्टॉप लॉस सीट का आविष्कार किया है। सभी में बहुत से शेयरों में मैंने रिसर्च कर करके लगा के दिखाया कि 20% से ज़्यादा उसके 55 दिन के हाई से नीचे जाना बहुत ही मुश्किल होता है। यदि चला गया तो समझो कि शेयर की सारी तेज़ी खत्म हो गई। और मैंने ये 3 शेयर ले रखे हैं। दूसरा शेयर कंट्री क्लब हॉस्पिटैलिटी हॉलीडेज लिमिटेड का है। जो मेरे पुराने फॉलोअर्स हैं वो जानते हैं, मैं 3-4 साल पहले इनको मैंने मेरे माई पेनी शेयर स्टॉक में ब्लॉग में रिकमेंड किया था, और सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ भी मुझे इसी पे पड़ी है। और मैंने तो इसमें रिवर्स ट्रेडिंग कर ली थी। असल में फॉलोअर्स क्या होते हैं, आधी अधूरी बात सुनते हैं। जब CCHHL को मैंने रिकमेंड किया तो उन्होंने मेरी रिकमेंडेशन तो याद रखी, लेकिन चंदू चिंकी वाली बुक पढ़ी नहीं, उसके मेथड से इसमें रिवर्स ट्रेडिंग की नहीं। तो मैंने तो चंदू चिंकी वाली बुक पढ़ी हुई थी, खुद लिखी हुई थी, तो मैंने तो उसके विधि से रिवर्स ट्रेडिंग कर ली। जैसे मैंने मेरे पिछले रिवर्स ट्रेडिंग वाले वीडियो में भी बताया था, उसका लिंक भी मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा पिछले वीडियो का। फॉलोअर्स नहीं कर पाए क्योंकि वो क्या करते हैं, आधी बात मानते हैं। तो ऐसे ही इसमें अभी ये क्या ज्ञान मैं बता रहा हूँ आपको कि कल ये CCHHL का शेयर मैंने आपको दिखा देता हूँ कि 20% के अपर सर्किट पे आके बंद हुआ है। ये कंट्री क्लब के बारे में जो और ज़्यादा डिटेल देखना चाहें तो या तो ये कंट्री क्लब महेश कौशिक लिख के शेयर कर लेना, मेरे पुराने पिछले आर्टिकल आ जाएंगे। और या जो है यहाँ भी आप देख सकते हैं, साइड में भी इसका बताया कितनी सारी तो इस कंपनी की जो है सब्सिडरीज कंपनी है। मैं एक सब्सिडरीज पे क्लिक करूँगा तो आपके कंट्री क्लब की ये सारी सब्सिडरीज के नाम आ जाएंगे। यहाँ आप गूगल पे पढ़ के देख लेना कि कितनी तो इसकी सब्सिडरीज कंपनी है। तो अब चूँकि मेरे खुद की अच्छी खासी होल्डिंग है तो मैं अब रिकमेंडेशन नहीं दे रहा इसकी, मैंने बहुत पहले रिकमेंड किया हुआ है। मेरे ब्लॉग, पुराने ब्लॉगों पे आप सर्च करके पढ़ सकते हो। तो इस तरह से ये देखो, ये 55 दिन हाई का फार्मूला है। और ये जो अब ये 20 रुपये भले ही अपर सर्किट में बंद हुआ हो 5 रुपये 80 पैसे पे, लेकिन मेरा ये मानना है कि 4 रुपये 35 पैसे से नीचे बंद हो गया तो मैं सारी तेज़ी खत्म हो गई ये मान लूँगा, और एक बार फिर से इसमें रिवर्स ट्रेडिंग कर लूँगा। और अब ऐसे ही कॉल इंडिया का शेयर है, पत्नी के पास होल्ड है, तो उसमें भी मैं ये मानता हूँ कि 122 रुपये 25 पैसे से नीचे जाएगा तो मैं रिवर्स ट्रेडिंग करूँगा। अब इसमें आपको ये सीट कैसे बनानी है, आपको इसके फार्मूलों को कैसे कॉपी करना है, आधा अधूरा वीडियो मत देखना। आप क्या करना है, यहाँ फाइल पे क्लिक करना। फाइल पे क्लिक करके जब आप यहाँ मेक ए कॉपी पे क्लिक करेंगे, देखो सीधे तो नहीं खुलेगी ये सीट आपके। और जब मैं इसको आपको लिंक इस वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा रहा हूँ, इस सीट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिलेगा। और अब मैंने इसको शेयर कर दिया आपको लिंक को, तो 1.5 लाख फॉलोअर्स जब एक साथ खोलेंगे तो आपको ये कुछ दिखेगा नहीं, इसमें लिखा दिखेगा लोडिंग ऐसे ही लिखा दिखेगा। तो उसमें क्या होगा कि आपको फाइल पे जाके अपने खुद के ड्राइव पे कॉपी बनानी पड़ेगी, या मेक ए कॉपी पे जाके यहाँ जब आप क्लिक करोगे तो आपके गूगल ड्राइव में कॉपी आपको अपने नाम से सेव करनी है। जैसे मान लीजिए आपका नाम जो है कृष्ण है, तो कृष्ण सुपर स्टॉप लॉस आप लिख करके इसको अपने नाम से कॉपी बढ़ा सकते हैं। तो ये ऐसे कृष्ण सुपर स्टॉप लॉस लिख के आप ओके करेंगे तो ये कॉपी आपके खुद के ड्राइव में बन जाएगी। फिर आप अपने गूगल ड्राइव में खोलेंगे तो कृष्ण सुपर स्टॉप लॉस नाम की फाइल आपको आपकी गूगल शीट्स में, आपकी गूगल ड्राइव्स में सेव हुई दिखाई दे जाएगी। फिर आपको इसमें नाम बदलने हैं, तो जैसे ये सिंबल बदलने आपको आपके अनुसार बदलने। आप मान लो टाटा मोटर्स का चाहते हैं तो यहाँ NSE 2 बिंदी तो ऐसे कैसे रहने देनी है। उसके बाद जो टाटा मोटर्स का जो है NSE कोड है वो आपको डालना है। टाटा मोटर्स का NSE कोड आपने डाल दिया तो देखो ये टाटा मोटर्स का 55 दिन का हाई आ गया, और ये इसका सुपर स्टॉप लॉस आ गया, इसका 25% कम 55 दिन के हाई से 267 रुपये 75 पैसे। ऐसे आपके शेयर यदि 3 से अधिक है तो आपको इसको सिलेक्ट करके नीचे कॉपी कर लेना है, और कॉपी करके ये नाम आपको चेंज कर देना है। जो भी आपके शेयर का नाम हो वो आपको यहाँ पर के इसको जा करके चेंज कर देना है, इसको ऐसे सिलेक्ट करके। तो ये आपके खुद के ड्राइव में इस तरह से कॉपी बना के आपको इसको सीट को यूज करना है। तो मैं आशा करता हूं आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। और मेरे फॉलोअर्स मुझे ईमेल करके पूछते हैं कि मेरी अगली पुस्तक जो मैं SIP पे लिख रहा हूं वो कब तक आने वाली है। तो अभी हमारे यहाँ लॉकडाउन चल रहा है, मैं पूरा ध्यान पुस्तक में दे रहा हूं, मैं लगातार उसकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने में लगा हुआ हूं। मैंने उसके अंदर SIP पे, REIT पे, डेब्ट फंडों पे, गोल्ड ETF पे, सोवरेजिन गोल्ड बॉन्ड पे, इस तरह से बहुत से नए चैप्टर भी ऐड किए हैं, ताकि मैं चाह रहा हूँ पुस्तक बहुत ही अच्छी क्वालिटी के रूप में निकल के आप लोगों के हाथों तक आए। और मेरी पिछली पुस्तकों का गुजराती अनुवाद जो है अहमदाबाद के नवभारत साहित्य मंडल द्वारा प्रकाशित किया जा चुका है, वो आपको जल्दी ऑनलाइन स्टोर्स पे भी उपलब्ध हो जाएगा। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक अवश्य करें,
और अपने साथियों में शेयर भी अवश्य करें और आप कमेंट करके आपके विचार मुझे अवश्य बताएं कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डिस्क्लेमर, शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। यद्यपि मैं महेश चंद्र कौशिक सेबी से पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट हूं तथा मेरी तरफ से बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूं। पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जावे तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वयं विवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं रहूंगा। धन्यवाद।